अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अब तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज आपने सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सिंध की और कराची की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। और MQM की तरफ से एक मुतालबा सामने आया है। सबसे पहला और अहम मुतालबा मेयर मुंतखब होने के बाद MQM की तरफ से सामने आया वो क्या जो है मुतालबा है। और उसके साथ साथ आफाक अहमद साहब ने MQM पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और अब तक MQM पाकिस्तान की तरफ से उनको जवाब क्यों नहीं दिया गया? क्या वाकई उनके इल्ज़ामात में सदाकत है या फिर महज माजी की तरह इल्ज़ामात हैं? उसके बारे में अब तक जो है किसी ने तस्दीद या तस्दीक नहीं की। लेकिन आफाक अहमद साहब ने भरपूर खिताब किया है। हमेशा वो महाजरों के हकूक़ और महाजरों के लिए बात करते हैं, लेकिन जब भी वो सवाल करते हैं या उनको कहीं रुकावट पेश आती है तो सामने नज़र आता है, बज़ाहिर नज़र आता है कि जैसे वो समझते हैं कि अगर महाजरों को हकूक़ दिलवाने में सबसे ज़्यादा अगर रुकावट है तो वो MQM को समझते हैं। तो क्या वजह है, क्या उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ जो है वो कुछ और तफसीलात हैं, यानी कि PTI के आजकल बुरे दिन चल रहे हैं। आए रोज़ आपको बड़े बड़े नामी गिरामी जो है वो सियासतदान जो कि राइट हैंड समझे जाते थे इमरान खान साहब के, उनको वो बारी बारी छोड़ रहे हैं और ना सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं बल्कि कोई तो सियासत से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, तो कोई फ्री एंड फेयर जो है तहकीकात का मुतालबा करते हुए उन मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं। और यही दिन 2016 के बाद जो है वो हमें देखने को मिले थे यहाँ कराची में। रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी और कभी ठाकुर साहब और कभी क्या सीन होते थे, लेकिन अब तक वो इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। हाँ, अपने लीडर से MQM जो है वो अलग हुई, बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब से अलग हुई, लेकिन आज भी अगर MQM को कड़ी तनकीद का अगर सामना करना पड़ता है या जो है वो ताने सुनने पड़ते हैं तो वो बानी MQM को लेकर जो है MQM को ही जो है वो तनकीद जो है वो सामना करना पड़ता है। और हाल ही में आपने देखा कि जो है वो वज़ीर आला सिंध ने तकरीर की असम्बली के अंदर या फिर शर्जील मेमन साहब ने तकरीर की असम्बली में, तो बानी MQM का नाम लिए बगैर MQM को जो उन्होंने आड़े हाथों लिया और शदीद जो उन्होंने तनकीद का उनको निशाना बनाया। और इसी तरह और भी बेशुमार चीज़ें। लेकिन जो अब सीनियर सहाफ़ी हैं, कानूनदान हैं, वकला हैं, अब भी ये बात करते हैं कि जो वोट बैंक होता है हमेशा वो बानी लीडर का होता है, पार्टी बानी लीडर की होती है। तो जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब का खात्मा नहीं किया जा सका, उनके वोट बैंक को नहीं तोड़ा जा सका, उनका वोटर साइलेंट ज़रूर हुआ है, लेकिन ये कि उनसे हमदर्दी उन्होंने अलग नहीं की, वो अपने बानी कायद के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह उनका ये तासुर है जो मुख्तलिफ सहाफ़ी या उसके बाद फिर मुख्तलिफ सियासतदान या आज़ाद राय रखने वाले जो तजियाकार हैं वो हमेशा ये समझते हैं कि जिस तरह बानी MQM से अवाम को अलग नहीं किया जा सका, इसी तरह इमरान खान से भी अवाम को अलग नहीं किया जा सकेगा। लेकिन जो हालात वाक़यात चल रहे हैं यकीनी तौर पर ये वक्ती हो सकते हैं, लेकिन वोट बैंक जो है कभी भी मेन जो मरकज़ी बानी सियासतदान होता है उसका नहीं टूटता। इसी चीज़ को लेकर अगर हम बात करें तो आफाक अहमद साहब ने भी जो वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उनका तज़किरा किए बगैर या उनसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि देखें, कराची में रोज़ लूट मार की वारदातें होती हैं, बेइंतहा होती हैं, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में होती हैं, क्योंकि पुलिस यहाँ सियासतदान 15 साल से जो अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के ज़िम्मेदार या दावेदार हैं, वो भी हमेशा ये बात करते हैं। देखिए जी, वारदात और दहशतगर्दी हो, लूट मार हो, ये दुनिया के किसी मुल्क में भी होती है, लेकिन जिस तरह की अंधी पाकिस्तान में मची हुई है तो यहाँ तो मुहाफ़िज़ भी महफूज नहीं है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कराची की माएँ बहनें किस तरह महफूज होंगी। अभी यानी कि बकरा मंडी लगी हुई है मुख्तलिफ़ मकामात पर, तो चाहे वो बकरा मंडी के हवाले से हो या उसके बाद फिर रूटीन की वारदातें हों, ATM मशीन के अंदर लुट जाने वाली ख़वातीन हों, मर्द हों, उनकी तादाद जो है बढ़ती जा रही है। यकीनी तौर पर डाकू जब डाका डालने आते हैं और उसके बाद CCTV फुटेज आती है, ख़वातीन की तज़हीक ना करें, तज़लील ना करें, तो उनसे शायद रहा नहीं जाता। यानी कि जब इस तरह की वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे तो यकीनी तौर पर आपके दिमाग में ज़रूर ख्याल आएगा, यानी कि डाकू डकैती कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, तज़हीक कर रहा है, तो ये जो वीडियो है वो यकीनी तौर पर कराची की होगी, क्योंकि कराची में जो लुटेरे हैं वो इस किस्म के आज़ाद हैं कि उनको पता है कि वो ख़वातीन की तज़हीक करें, तज़लील करें या उनकी जो कुछ भी उनको नुकसान पहुँचाए, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि अगले दिन उन्होंने फिर वारदात जाके करनी है। ख़वातीन बेचारी बेबस हैं और डाकू कहाँ कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं उनके हुलिये से। उनकी वीडियोज़, उनके तरीक़ाकार जो देखते हैं कभी भी जो वो मकामी लोगों का नहीं हो सकता, वो बाहर के लोगों का होता है। कभी भी जालिम होता है, लेकिन कभी भी डाकू हो, लुटेरा हो, दहशतगर्द हो, हमेशा वो
ख़वातीन का जो है वो इस तरह की तज़हीक और तज़लील नहीं करता जिस तरह के आजकल डाकू डकैत करते फिर रहे। तो कई वारदातें हो रही हैं, अभी भी रिपोर्ट हो रहा है कि तकरीबन कोई 50 बल्कि 150 के करीब जानवर चोरी हो गए हैं, जो कुर्बानी के जानवर चोरी हो गए हैं, जिनके केसेस रिपोर्टेड हैं। कई ऐसे केसेस जिनकी रिपोर्ट भी नहीं हुए। और इस तरह पुलिस वाले भी गैर महफूज हैं, उनसे वारदात करते हुए जो मुल्ज़मान असला भी उनका छीन कर जो है वो फ़रार हो जाते हैं। तो इसी के साथ साथ मेयर कराची ने जो है वो अपना ओहदा संभाला। जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने उनकी बरह रास्त मेयरशिप को चैलेंज किया था। उसके बाद फिर इंतखाबात हो गए, अदालत ने वो दरख्वास्त मुस्तरद की, आज के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। मैं किसी और वीडियो में तज़किरा करता तो मैंने सोचा इसी वीडियो में आपको बता दूं कि आज उनको एक लंबी तारीख मिल गई, यानी कि मुर्सा वहाब साहब का अब जादू जो वो सर चढ़ कर बोल रहा है। वो मेयर मुंतखब होने के बाद आपको कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर, शाहराहों से वीडियोज़ और इस तरह की जो तस्वीरें आपको और मीडिया पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि धड़ाधड़ तरक्याती कामों का आगाज़ हो चुका है और कराची का नक्शा जो है बहुत जल्द तब्दील होने वाला है। लेकिन अदालत में भी उनके खिलाफ जो उनके मेयर मुंतखब होने से पहले या मेयर मुंतखब होने के बाद जो दायर की गई थी, उस पर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, कुछ नहीं बढ़ सका। और उनकी जो एक हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का आप कह सकते हैं कि जो उनकी अरमान थे उनके ऊपर पानी फिर गया और वो लंबी तारीख पड़ गई। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि किसी की MNA या MPS या उनकी अहलियत को, उनकी डिग्रीज़ को या इलेक्शन का तरीक़ाकार को अगर मुबैना तौर पर अगर कोई धांधली के इस तरह की शिकायत होती हैं तो हमारी जब अदालतों में चैलेंज किया जाता है तो वो अपना मुद्दत पूरी कर लेता है, बल्कि दूसरी टर्म भी वो मुंतखब होकर दोबारा आ जाता है असम्बली में, लेकिन वो केसेस अभी तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो मुझे तो इस केस का बिल्कुल टू बी फ्रैंकली ये नज़र आ रहा है इस केस का भी कि मुर्सा वहाब साहब जो है वो मेयर की मुद्दत पूरी कर चुके होंगे, केस जो है उनका इसी तरह पेंडिंग रहेगा क्योंकि अब लंबी तारीख पड़ गई है। 3-4 और दरखास्तें जो नहीं आई थी उसमें अदालत ने नोटिस जारी किया। एडवोकेट जनरल जो हसन अकबर साहब है उन्होंने अदालत को बताया सर देखें मेयर मुंतखब हो चुके हैं और उनको भी अब सुनना ज़रूरी है, और उनके साथ साथ और भी कई लोग हैं जो मुंतखब हो चुके हैं। अब उन्होंने नोटिफिकेशन भी उनका जारी हो चुका है, उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिए हैं। तो लिहाजा जो है वो उन जो लोग हैं, क्योंकि ये अदालत का जो फैसला है सब पे असरअंदाज होगा, तो लिहाजा उन सबको जो है वो सुनना ज़रूरी है, उनको भी नोटिस कर दें। और जो नई दरखास्तें दायर हुई हैं उनकी मेयरशिप मुंतखब होने के बाद तो उस पर भी नोटिस कर दें, तो उस मामले को फिर देख लेंगे वेकेशन के बाद, इतनी जल्दी थोड़ी। अब तो जैसा आपने कहा चलें ठीक है जी, हम उन दरखास्तों में नोटिस कर देते हैं और अगस्त जो मतलब 1.5 महीने के बाद जो अगस्त आएगा वेकेशन के बाद, जो गर्मियों की छुट्टियाँ उनके बाद पहले हफ्ते में जो है वो केस को हम सुन लेंगे। उस पर नोटिस जारी किया, अटार्नी जनरल को भी बताया गया, नोटिस जारी किए, और जो यानी कि मुर्सा वहाब साहब जो और दीगर जो गैर मुंतखब जो उम्मीदवार थे उनको बरह रास्त मुंतखब कराया गया। अब वो अपने जो मंसूबे हैं उन पर काम जारी रखेंगे। अब वापस आते हैं आफाक अहमद साहब की तकरीर के ऊपर। आफाक अहमद साहब जो है जब भी बात करते हैं उनकी बात काफ़ी वज़नदार होती है और हमेशा वो शायद पाकिस्तान के वाहिद लीडर हूँ, कुछ और लीडर भी हैं लेकिन वो शायद वाहिद हूँ कि वो अपने असूलों के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कई ऐसे हैं, ज़ाहिर हर किसी का दावा तो अपना होता है, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उनसे भी कई मुलाकातें रही हैं जब अदालतों में वो पेश होते हैं, तो एक तो ये है कि बहुत जल्दी किसी के ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन जब वो ट्रस्ट करते हैं तो फिर उनसे बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातों से, उनके मामला से लगता है कि वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने MQM पाकिस्तान को खड़ी करी सुनाई है, उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि आपको पता है बानी MQM की तरफ से अब बाइकआउट का ऐलान किया गया था, तो MQM पाकिस्तान ने भी कुछ अर्से के बाद बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया। तो उसके बाद फिर उनका ये कहना है कि देखें जी, पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान जो है वो एक पेज पर हैं, और उसके बाद फिर ये जो बल्दियाती इंतखाबात में MQM ने बाइकआउट किया था वो बुनियादी तौर पर बाइकआउट नहीं किया था, ये तो उन्होंने MQM जो है पीपल्स पार्टी के हक़ में दस्तबरदार हुई थी। और ये जो लोग हैं कराची वाले अक्सर ये दावा भी करते हैं, बल्कि सवाल भी करते हैं कि जितनी सीटें जो है वो जमात इस्लामी ने ली थी तो उनसे मिली जुली या उससे ज़्यादा कम, या PTI जितनी, तो अगर कुछ भी था, कोई भी हालात थे, MQM ले भी लेती, लेकिन MQM तो ज़्यादा उन लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती जिस तरह जो बाहर के लोग यहाँ मुंतखब होकर कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में जो है वो अपने जो यहाँ के नुमाइंदे होने का दावा कर रहे हैं। यानी कि MQM बेहतर तरीके से लोगों की खिदमत कर सकती थी अगर वो इस इलेक्शन के मरहले में हिस्सा लेते, लेकिन उनका ये कहना है कि देखें जी ये तो पीपल्स पार्टी के हक़ में जो दस्तबरदार हुई है। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो है वो स्टैब्लिशमेंट के जो है वो तलवे चाट रही है MQM। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि देखें जी ये जो खुली बात की, उन्होंने कहा कि ये बुनियादी तौर पर जो है वो MQM जो है वो पीपल्स पार्टी को आगे लाने के लिए जो है उनके हक़ में बैठी है, और उन्होंने कोई वो नहीं किया। बाकी एस्टेब्लिशमेंट की सियासत के किरदार के हवाले से भी उन्होंने बात की, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि देखें जी मुल्क भर में ख़त्म हो जाए, क्योंकि बार बार ये दावा सामने आता है कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो कहते हैं जी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन कराची से लगता है कि ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो MQM के ऊपर भी तनकीद करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो कराची की सियासत के हवाले से भी वो समझते हैं जो
MQM हकीकी के सरबराह आफाक अहमद साहब हैं, वो समझते हैं कि वाकई ही जो है वो कराची से सियासत का ख़ात्मा या वो सियासत से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि कराची में जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उनको लगता है कि शायद ही इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को अलग कर पाए। मज़ीद कुछ खबरें हैं, अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सजेशन है, कोई भी रिमार्क्स अगर आपने पास करने हैं तो ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ में मैं उनके हवाले से भी आपके सामने तफसीलात रखूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।